हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हिस्ट्री से लेकर आया हूं दोस्तों। जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको अवश्य देख के एग्जाम में जाइएगा। जेट बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना है क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध पता है सब लोगों को कि 1914 में शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ, 4 वर्षों तक चला। और इसमें क्या है, पूरा विश्व जो है 2 खेमे में बट गया था, केंद्रीय राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। केंद्रीय राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में बट गया था। तो केंद्रीय राष्ट्र में शामिल था ब्रिटेन। केंद्रीय राष्ट्र में शामिल कौन था? ब्रिटेन था। तो युद्ध में इतना खर्च हो रहा था जिसका भरपाई यानी ब्रिटेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए भारत को ब्रिटेन ने उपनिवेश बना लिया था। और उपनिवेश बना लिया था, इसका फायदा उठाने के लिए अपने औपनिवेशिक देश से, तो भारत में क्या कर दिया उन्होंने, करों में वृद्धि कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया, यानी कर में वृद्धि कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश शासन ने यानी अपने रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए यानी भरपाई करने के लिए भारत में क्या किया, तो करों में वृद्धि कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि युद्ध में यानी कि सैनिक की आवश्यकता होती है, तो सैनिक कहाँ से लाएगा, तो ब्रिटेन में उतना आबादी नहीं था। तो भारत में क्या करने लगा, भारत के युवाओं को यानी ग्रामीण जो गांव में रहने वाले युवा था उनको पकड़कर जबरन भर्ती करने लगा सिपाहियों में यानी कि सेना में, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गुस्सा व्याप्त था। और इसके साथ साथ जब कर में वृद्धि हुआ, सीमा शुल्क बढ़ा और आयकर भी शुरू कर दिया गया, तो शहरी इलाकों में भी इसका यानी कि गुस्सा व्यापक रूप से बढ़ा यानी कि ब्रिटेन सरकार के खिलाफ। और इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ। अब इसके साथ साथ 1918 से 1920 के बीच में फ्लू जैसी महामारी फैल गई। भारत में 1918 से 1920 के बीच फ्लू जैसी महामारी फैल गई नहीं, जिसके कारण काफी लोग मारे गए। इस तरह से कुल मिलाकर भारत के लोग काफी परेशान हो गए और मजबूर होकर यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। अब नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई। उसमें बम्बई कहा जाता था, तो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। और संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन कब कर दिया गया था? 1905 ईस्वी में कर दिया गया था। किसके तहत, किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था बंगाल का विभाजन। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया और बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके साथ साथ 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। अब जानना है महात्मा गांधी में। तो सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब एक केस के सिलसिले में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब? 1893 में। एक केस के सिलसिले में यानी महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह जो कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछे कि बताइए कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, तो चंपारण में किया गया था, बिहार में। तो पूछेगा अगर प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया था, तो होगा दक्षिण अफ्रीका। और अगर पूछे कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। अब जब 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, इसके बाद लौटे कब भारत, तो भारत लौटे 9 जून 1915 को। भारत महात्मा गांधी कब लौटे? 9 जून 1915 को। यानी भारत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जून 1915 को वापस लौटे। और भारत में आने के बाद 1916 ईस्वी में ही यानी चंपारण में सत्याग्रह किए।
किसके आह्वान पर? तो राजकुमार शुक्ल एक कृषक था, राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1916 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा अहिंसक विरोध, यानी हिंसात्मक रूप से विरोध नहीं करना है, यह हिंसात्मक विरोध करना है और सत्य की शक्ति पर आग्रह। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 में नेक्स्ट विद्रोह किया, यानी कि सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसानों के लिए खेड़ा में सत्याग्रह किया, किसानों के लिए खेड़ा में सत्याग्रह किया 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की संथाल विद्रोह, तो सब जानते हैं दोस्तों, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? झारखंड के पलामू जिला में हुआ था 1855 ईस्वी में, जिसके यानी कि नेतृत्व किसने किए थे? तो सिद्धू कान्हू। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, दो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं झारखंड के और इसके साथ साथ भारत के। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में झारखंड के पलामू जिला में चलाया गया था सिद्धू कान्हू के द्वारा। ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा चलाया गया था। अब 1921 में जो है दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, अभी सब लोगों ने पढ़ा दोस्तों, अभी यही पढ़ा था कि 1918 से 1920 के बीच में फ्लू महामारी फैल गया था, जिसके कारण भारी संख्या में लोग क्या हुआ था? मारा गया था। तो जब 1921 में जनगणना हुआ, तो 1921 में जनगणना हुआ तो पता चला कि कितने लोग भारत के मारे गए? 120 से 130 लाख लोग मारे गए, 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो इसमें जनसंख्या यानी कि 2000 यानी कि जो है 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गया था। नेक्स्ट देखिए रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव में पारित कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। और ये जो है इस कानून के तहत यानी कि रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बिना मुकदमा चलाए, यानी उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। और इस कानून के खिलाफ न वकील, न अपील, न ही दलील दी जा सकती थी। जो रॉलेट एक्ट है, इस कानून के खिलाफ न वकील किया जा सकता था, न दलील दिया जा सकता था, न अपील किया जा सकता था। इसलिए इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा काला कानून। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा। तो रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी रॉलेट एक्ट यानी कि किस लिए पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया था। तो भारत में रॉलेट एक्ट को क्यों पारित किया गया था? तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा था उस पर रोक लगाने के लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में अवश्य पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। अमृतसर है पंजाब में, और पंजाब के अमृतसर में है जालियांवाला बाग। और यहीं पर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। एक जगह हत्याकांड था और यहाँ इस पर यानी कि जो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी मेला को देखने के लिए और साथ साथ रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जमा हुए थे नहीं, लेकिन अमृतसर में जो था रॉलेट एक्ट के विरोध में सब लोग जमा हुए थे और बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए। लेकिन पूरे जो है अमृतसर में लागू हो चुका था एक कानून जिसके तहत वहां यानी कि सभा नहीं किया जा सकता था नहीं, इसलिए जो है जनरल डायर वहां पहुंचा और लोगों को यानी कि ऐसे कहा जाता कि 3 सेकंड के लिए दिया गया था वहां से बाहर निकलने के लिए। तो 3 सेकंड में कोई कैसे बाहर निकल सकता है, लेकिन जनरल डायर ने बताया था कि हम 3 मिनट के लिए सबको यहाँ से बाहर निकलने के लिए दिए थे। तो फिर वहां से निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में तथा बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। तो जालियांवाला बाग है कहाँ? तो अमृतसर के पंजाब में है। अब नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के जो आध्यात्मिक गुरु थे
जिसको खलीफा कहा जाता था, खलीफा के पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। तो मुस्लिम धर्मगुरु को कहा जाता था खलीफा, और खलीफा के पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जिसके खिलाफ में भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था मुंबई में 1919 में। इसी यानी कि ओटोमन तुर्की का जब हार हो गया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तो भारत में इसी के विरोध में यानी मुसलमानों ने क्या किया, खिलाफत समिति का गठन किया मुंबई में 1919 ईस्वी में। और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ 1921 में। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1921 में। और खिलाफत आंदोलन और यह सहयोग आंदोलन दोनों पैरेलल में चलने वाला आंदोलन था। तो ऐसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताओ कौन ऐसा दो आंदोलन है जो एक साथ चालू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन और कौन सा आंदोलन, यह सहयोग आंदोलन एक साथ चालू हुआ था। तो यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, जनवरी 1921 में। तो यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब किया गया था, तो जनवरी 1921 में किया गया था। लेकिन इसी के बीच में यह सहयोग आंदोलन अच्छे तरीके से चल ही रहा था नहीं, लेकिन इसी बीच में घटना हो गया, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना हो गया 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा हिंसात्मक घटना कब हो गया, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर। नहीं, युग भेड़ ने एक पुलिस थाने पर आग लगा दिया, जिसमें 22 यानी कि 21 पुलिसकर्मियों यानी कि 21 पुलिसकर्मियों और एक कांस्टेबल सहित 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसी को कहा जाता है चोरा चोरी हिंसात्मक घटना जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने यह सहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव यानी कि लिया, फैसला कर लिया। कब, 12 फरवरी 1922 को। तो यह सहयोग आंदोलन स्थगित कब कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, 12 फरवरी 1922 को। अब नेक्स्ट है कि यह सहयोग आंदोलन के दौरान अवध में जो है किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। यह सहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। और यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत जो शहर में हुआ था, तो शहरी मध्य वर्गीय लोगों ने शुरू किया था। यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत किन लोगों ने किया था, तो शहरी मध्य वर्ग के लोगों ने किया था। इसके बाद है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में पहुंचा। साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। और भारत आने का मुख्य साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का अध्ययन करना काफी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। और भारत इसको जो साइमन कमीशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया, कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का क्या करना, अध्ययन करना। लेकिन इस आयोग का भारत में विरोध किया गया, क्योंकि इस आयोग का जो है भारत में विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यानी कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और यहाँ वो करने के लिए क्या आ रहे थे, तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो ये सही से अध्ययन नहीं हो पाता, इसलिए भारत के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा के साथ यानी कि साइमन कमीशन का विरोध किया। इसके साथ साथ काला झंडा दिखाया गया। और लाहौर में जो है लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में यानी कि जुलूस निकाला। और उन पर पुलिस ने इतनी लाठी बरसाया कि बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाहौर में यानी कि जो है साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था। और उन पर इतनी लाठी बरसाया गया कि बाद में उनका मृत्यु हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।